हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम देखने वाले हैं फाइल सिक्योरिटी। तो लिनक्स फाइल सिक्योरिटी एंड परमिशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल में जाकर ls-la करके जब मैं लिस्टिंग करूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f1 नाम की एक फ़ाइल है, देन f2 नाम की एक फ़ाइल है। ओके, ये फाइल्स है बिकॉज यहाँ पे हाइफन का साइन है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलम है ना, फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज़ ये डिफाइन करता है आपका ये फाइल का टाइप। ठीक है, ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी फाइल है, एंड दिस इज़ हाइफन, ये नॉर्मल फाइल है। तो अभी इसमें क्या है कि जब भी आप अगर सिंपल अगर आप ls करते हो तो सिर्फ आपको फाइल के नाम दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ls लिस्टिंग कर रहे हो, -l अगर करते हो तो क्या होता है कि वो आपको परमिशंस भी बता देता है। ये फाइल्स है और इन फाइल को क्या क्या मतलब किसको क्या परमिशन है। ठीक है, तो इसमें कैसा है ये देखिए, ये जो फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज डिफाइन करता है फाइल का टाइप। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फाइल है, हाइफन है इसलिए नॉर्मल फाइल है। देन रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, ये यहाँ पे x होता है, बट क्या है कि यहाँ पे अभी सिर्फ हाइफन दिया हुआ है, तो ये सिर्फ रीड राइट का परमिशन है। किसे? यूज़र को। ठीक है, जो यूज़र है, जो ओनर है इस फाइल का, जिसने ये फाइल क्रिएट की है, उसको रीड एंड राइट का परमिशन है, बट एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है। अगर मैं ये फाइल है, इस फाइल को अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, ओपन करना है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे रीड का यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, लेकिन मैं उसे सिर्फ पढ़ सकता हूँ, मैं उसे उसमें चेंजेस नहीं कर सकता या फिर उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे F1 इस फाइल को चेंजेस करना है, एडिट करना है या फिर इसे डिलीट करना है, तो मुझे फिर राइट का भी परमिशन होना चाहिए, तो ही मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सिर्फ रीड का परमिशन होगा तो मैं सिर्फ इसे रीड कर सकता हूँ कैट कमांड से, बट उसे डिलीट नहीं कर सकता। सेम एक तीसरा जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, दैट इज ये देखिए ऐसा x आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट। अभी एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि मैं लिस्टिंग जो है लिस्टिंग कर सकता हूँ, या फिर अगर ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कोई प्रोग्राम फाइल है, तो फिर क्या होगा कि ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं है तो ये फाइल को मैं रन नहीं कर सकता। अगर ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है देन आई कैन नॉट रन दिस फाइल, राइट। तो ये होता है एग्जीक्यूट। देन तो ये जो पहले तीन जो कैरेक्टर होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसमें क्या है कि हाइफन दिया हुआ है, इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। यूज़र को सिर्फ रीड एंड राइट की परमिशन दी हुई है, यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ठीक है, देन सेकंड ये जो तीन कैरेक्टर है दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट, तो ये बिलोंग करता है ग्रुप को, राइट। तो जो भी ग्रुप है, ठीक है, जिस ग्रुप को इस फाइल का एक्सेस है, उसको क्या क्या परमिशन है, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बट उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है इस फाइल को। ठीक है, देन तीसरा होता है अदर मतलब ऐसे यूजर्स जिसने ये फाइल क्रिएट नहीं की है, जो इसका ओनर नहीं है इस फाइल का, एंड वो मतलब ग्रुप में भी वो ऐड नहीं है, वो इस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो वो पर्सन आ जाएगा, आपका अदर्स में। तो अदर्स जो है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, यहाँ पे वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते फाइल, या फिर फाइल को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, जस्ट रीड ओनली है। ठीक है, सिर्फ रीड कर सकते हैं F1 को। तो ये होता है। उसके बाद जो है ये वन दैट इज ये जो है ये इसका ये लिंक है। तो ये जो है F1 के लिए जो फाइल जो होती है उसके लिए सिर्फ 1 रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर डायरेक्टरी है तो उसका जो है
नंबर जो होता है दैट इज़ 2 होता है। डायरेक्टरी कहाँ पर है, यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं बनी है। चलिए मैं डायरेक्टरी बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कोई नॉर्मल डायरेक्टरी अगर क्रिएट करता हूँ तो उसका जो है mkdir डेमो करके कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं ls-la कर देता हूँ तो ls-l कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 आ गया लिंक, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सबसे पहला तो ये है डी से जो फर्स्ट कैरेक्टर है उससे पता कर सकते हैं डायरेक्टरी है या फाइल है। उसके बाद ये जो नंबर है लिंक से इससे पता कर सकते हैं कि डायरेक्टरी है या फाइल है। उसके बाद अभी ये क्या है, ठीक है, ये नंबर के बाद में यहाँ पे टेस्ट आया हुआ है। तो टेस्ट जो है ये एक यूज़र है, डेमो नाम का जो डायरेक्टरी है इसका यूज़र है टेस्ट, ओके। एंड टेस्ट नाम की ही एक, टेस्ट नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, ठीक है। टेस्ट नाम जो है एक यूज़र का नाम है एंड टेस्ट नाम का ही एक ग्रुप का भी नाम टेस्ट है। तो इस टेस्ट नाम के ग्रुप में बहुत सारे यूज़र्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन सभी, फिर क्या है कि अगर डेमो को मुझे 10 लोग हैं, 10 यूज़र्स में क्या कर दूंगा, ये टेस्ट नाम का जो ग्रुप है इसमें ऐड कर दूंगा। फिर और क्या कर दूंगा, मैं ग्रुप को ना मुझे जो परमिशन ग्रुप को देना है वो परमिशन मैं दे दूंगा। तो जो 10 लोग रहेंगे 10 को सेम एक्सेस रहेगा, ठीक है। 10 लोगों को डायरेक्टली मैं एक्सेस दे सकता हूँ डेमो का। 1 बाय 1 करने से अच्छा है मैं 100 लोग 200 लोग जितने भी लोग हैं सबको पता है कि मैं ये टेस्ट नाम का जो ग्रुप है इसके अंदर में मैं ऐड कर दूंगा और उनको उस पूरे ग्रुप को मैं परमिशन दे दूंगा, तो सबको वो परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है यूज़र एंड देन ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये है बाइट्स, ठीक है। इसमें 6 बाइट्स का है ये, ठीक है। ये कब कब क्रिएट किया है, 4 जनवरी को क्रिएट किया है, 139 को, अभी तो 141 हो गए, 139 को हमने ये क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये है आपका पूरा लिस्टिंग। अगर आप ls-l के साथ में a भी करते हो, l से आपको परमिशन दिख जाएगी, ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग हो जाएगा। अगर a करते हो तो ऑल, मतलब जितने भी इनविजिबल, कुछ इनविजिबल भी होते हैं डायरेक्टरीज, वो भी आपको फाइल्स डायरेक्टरीज वो सब आपको दिख जाएगी। तो ये देखिए ये जो डॉट है ना ये इनविजिबल है, ठीक है। ये डायरेक्टरीज होती है बट ये इनविजिबल होती है, ठीक है। तो जब आप a यहाँ पे करते हो दैट इज़ ऑल, तभी ये आप देख सकते हो। ये देखिए इसके पहले डॉट लगा हुआ है दैट इज़ इनविजिबल, यहाँ पे डॉट है वो इनविजिबल है, ठीक है। ये मोजिला जो है ये भी इनविजिबल है। तो ये सब है। अभी क्या है कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है कि मुझे ना इसका जो ओनर है, ठीक है, अभी इसका जो ओनर है वो टेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ओनर चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास कितने यूज़र्स हैं वो पहले मुझे देखना पड़ेगा। मुझे यूज़र्स देखने के लिए एक मैं टेल कमांड यूज़ करता हूँ। मुझे लास्ट के 5 यूज़र्स देखने हैं, देन etc एंड passwt, इससे आपको कितने यूज़र्स है वो पता चलेंगे। तो एक एडमिन नाम का यूज़र है, xyz का है, देन टेस्ट नाम का यूज़र है, ठीक है, देन p नाम का यूज़र है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अभी क्या करना है कि ये एडमिन जो है ना, एडमिन यूज़र है, ठीक है, उसको एक्सेस देना है। ls-l अगर कर देता हूँ तो ये देखिए डेमो जो है उसको, ये इसका ओनर ये है, ठीक है, डेमो का ओनर ये है। तो अभी ना मुझे इसका ओनर चेंज करना है। अगर मुझे डेमो का ओनर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, उस मतलब मैं उसका ग्रुप भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप, अगर आपको ओनर को चेंज करना है तो उसके लिए कमांड है chown,
ओके। और अगर आपको ग्रुप को अगर करना है स्पेशली तो chgrp ये कमांड है। मतलब आप ओनर चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल का, किसी डायरेक्टरीज का, ठीक है। तो इसके लिए chown आप यूज़ करो। अगर आपको कोई ग्रुप मतलब चेंज करना है तो आप वो ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो मुझे अभी इसका डेमो का जो है, डेमो का ओनर जो है टेस्ट से हटाना है। मुझे अभी इसका ओनर कर देना है एडमिन। तो मैं chown कर दूंगा, देन टेस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं एडमिन लिख दूंगा, देन डेमो कर दूंगा, ठीक है। तो अभी डेमो का जो ओनर है वो एडमिन हो जाएगा। काफ़ी सिंपल कमांड है। तो सॉरी ये इनविजिबल है शायद, इनवैलिड है, ओके। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है कि ये स्मॉल ए है। अब देखिए यहाँ पे लिख के आया है कि चेंजिंग ओनरशिप ऑफ डेमो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो ये ऑपरेशन जो है ये परमिट नहीं है मुझे, ठीक है। तो chown का जो ऑपरेशन है ये मुझे परमिट नहीं है। तो अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि chown जो है इसको आपको एज ए रूट आपको रन करना होता है। तो chown मैं कर देता हूँ, देन एडमिन डेमो कर देता हूँ। तो 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि sudoers फाइल में नहीं है। चलिए sudoers फाइल्स में भी इसको ऐड कर लेते हैं। आपको भी शायद पिछली बार अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता है कि sudoers में, ओके, इससे भी परमिशन नहीं है, ओके। इसके लिए भी मुझे sudo यूज़ करना पड़ेगा, ओके। sudo का ही परमिशन नहीं है, ठीक है। मुझे ना एग्ज़िट करना पड़ेगा। मैं अभी रूट में आया हूँ। रूट में आने के बाद मुझे sudoers में एडमिन को ऐड करना होगा। तो sudoers में ऐड करने के लिए vim कमांड यूज़ करेंगे, etc देन sudoers। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट मोड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ। मुझे टेस्ट कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ। अभी टेस्ट जो है ये इसको, अब ये sudoers फाइल में ऐड हो चुका है। तो इसको हम लोग x करके कॉपी पेस्ट, ओके, यहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा। x करके आप एक्सक्लेमेटरी साइन डाल दीजिए ताकि वो ओवरराइट हो जाए, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, टेस्ट में फिर से मैं वापस जाता हूँ। अभी टेस्ट को सभी एक्सेस है। अभी टेस्ट जो है एज ए रूट वो कर सकता है काम। तो अभी ls-l कर देता हूँ, कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, हाउ, परमिशन डिनाइड, ओके ओके। ये टेस्ट यूज़र जो है वो एडमिन यूज़र की डायरेक्टरीज ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोग होम में जाएंगे, होम में यहाँ पे टेस्ट में जाएंगे, देन यहाँ पे मैंने किया था, ओके, ls-la, नो, ls-l, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, ये डेमो का जो यूज़र है उसे चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए chown यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ, देन डेमो कर देते हैं। डेमो कर देते हैं। अभी डेमो का जो ओनर है वो एडमिन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे sudo यूज़
करिए 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। अभी आप ls-l करोगे तो ये देखिए एडमिन जो है वो ओनर जो है वो एडमिन बन गया, ठीक है। अभी और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना मुझे इसको रूट करना है, ठीक है। ग्रुप जो है वो रूट होना चाहिए, तो रूट नाम का ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर इसका ग्रुप चेंज करना है तो मैं chgrp, सबसे पहले मैं आपको chown का ही सब कुछ बता देता हूँ। तो हम लोग ना सबसे पहले chown -- हेल्प करते हैं। चलिए हेल्प में देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो C है दैट इज़ ये वर्बोस जैसे काम करता है, ठीक है। जैसे वर्बोस तो आपको पता है कि वर्बोस में जो भी एक्शन जो हुई है वो सब आपको पता चलती है। उसके बाद वर्बोस, ठीक है, उसके बाद सप्रेस मोस्ट एरर मैसेज, ओके। अगर कोई एरर मैसेज है तो उसे सप्रेस करता है। तो चेंजेस के लिए हम लोग वर्बोस, मतलब कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो बता देता है, -c से वर्बोस दे देता है। अफेक्ट द रेफरेंस सिंबॉलिक लिंक, दिस इज द डिफ़ॉल्ट रादर देन सिंबॉलिक लिंक सेल्फ, ओके। ये जो है ये सिंबॉलिक लिंक के लिए है। सिंबॉलिक लिंक का अगर आपको चेंजेस करना है ओनर तो उसके लिए, तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिवली अगर आपको करना है, ओके, और क्या है इसमें, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 ना मैं आपको बता देता हूँ। अभी chown में क्या है, ls-l। अभी देखिए ये जो डेमो है ना, डेमो के अंदर में ना मैं 2 xy करके 2 मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ। अभी मैं cd टच से डेमो के अंदर x एंड y, शायद पता नहीं मुझे बन गया क्या, नहीं बना, ऐसे नहीं बनता है शायद, ये xy नाम का बन गया कुछ तो भी, ठीक है, ओके। रिमूव xy, अभी अगर मुझे क्रिएट करना है देन टच पे x कर देता हूँ, देन 1 एंड देन 5। अभी यहाँ पे देखिए x1 से x5 तक ये 5 डायरेक्टरीज है। अभी मैं क्या करता हूँ, -l। अभी अगर मुझे ये जो है डेमो, ठीक है, अभी डेमो का ग्रुप, अभी डेमो का जो हम लोग cd करके ls-la और यहाँ पे हम लोग डेमो करें तो डेमो के अंदर में देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 5 फाइल्स बनी हुई है, और सबको देखिए यहाँ पे देखिए एडमिन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अंदर में देखिए सब टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट, सब टेस्ट है, ठीक है। जो डायरेक्टरी है डेमो नाम की, बस उसका वो एडमिन है, उसका यूज़र, लेकिन अंदर में चेंजेस नहीं हुआ, अंदर में सिर्फ टेस्ट ही है, मतलब जो यूज़र है जिसका यूज़ करके ये फाइल्स बनी हुई है तो उसका यूज़र टेस्ट ही है। अभी अगर मुझे क्या करना है कि एडमिन जो है वो रिकर्सिवली, अगर मैं ls-l करता हूँ तो अभी डेमो के अंदर की जो फाइल्स है, ठीक है, सबको मुझे एडमिन, सबका मुझे चेंज करना है, ठीक है, सबको एडमिन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, chown करूँगा, ठीक है, रिकर्सिवली, मतलब अंदर एक फोल्डर है, डायरेक्टरी, उसके अंदर में जितनी भी फाइल्स है जो कुछ है
वो सबका सब चेंज हो जाए एट अ टाइम, ठीक है सब। तो उसके लिए मैं रिकर्सिव का ऑप्शन यूज़ करूँगा। अगर कोई चेंजेस होगा तो उसके लिए मुझे वो देखना है तो -c यूज़ करूँगा, मतलब कोई चेंजेस अगर होता है तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं डेमो कर देता हूँ, ch-own। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ तो भी लिखना होगा। यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। देन ये देखिए, ये बोल रहा है नॉट परमिटेड, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, इसने सब कुछ बता दिया। तो इस अभी ऑपरेशन परमिटेड होना चाहिए, उसके लिए सूडो करना पड़ेगा फॉर। अब ये देखिए जो भी चेंजेस हुए सब उसने -c किया था, इसलिए वो सब दिखा रहा है। ये जो है ये सेम एज अ वेरबोस के जैसे काम करता है। तो इसमें क्या हो गया कि चेंज ओनरशिप ऑफ डेमो x1 फ्रॉम टेस्ट टू एडमिन। ये देखिए उसके अंदर में जितने भी है फोल्डर सब, ये एडमिन हो गया, ये टेस्ट से एडमिन हो गया, ये टेस्ट से, यहाँ पे सब दिखा बोला हुआ है। यानी x1 पहले टेस्ट था, बाद में एडमिन हो गया, अभी एडमिन हो गया, 2 भी एडमिन, 3 भी एडमिन, 4 5 सब एडमिन हो गए, अभी रिकर्सिवली सब एडमिन हो गए। तो रिकर्सिव जो है उसका ये फ़ायदा है कि उसके अंदर के भी सभी चेंज हो जाते हैं एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद में और एक था, हाँ, अगर मुझे -l कर दो, अगर मुझे क्या करना है कि ये F1 F2 है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं गलती से कुछ ये करता हूँ, कैसे, ch-own, ठीक है, एडमिन करना है मुझे, और मैं यहाँ पे F3 करता हूँ, लेकिन F3 नाम की तो कोई फाइल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या देगा, ये एरर शो करने वाला है, ठीक है। ये देखिए, तो इसने एरर शो किया, कैन नॉट एक्सेस F3, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, कोई फाइल और डायरेक्टरी तो नहीं है, इसलिए उसने एरर शो किया। बट अभी अगर मुझे क्या करना है, अभी ना मुझे ये एरर जो है ये मुझे नहीं शो करना चाहिए, तो इसके लिए -f होता है, तो एरर शो नहीं करेगा। उसने एरर शो नहीं किया, बट कोई ओनरशिप भी चेंज कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज डायरेक्टरी इटसेल्फ इज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो इसके वजह से कोई इशू नहीं है। बस आपको अगर एरर निगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है, तो आप -f का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका ठीक है। तो ये था आपका ch-own, मतलब चेंज ओनर। तो इस तरीके से आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। तो चलो अभी ये तो हो गया हमारा, ये तो हमने सिर्फ ओनर चेंज किया है, हमने ग्रुप तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ग्रुप भी चेंज करने के लिए ch-own ही यूज़ होता है। तो देखिए ch-own अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये ग्रुप, ये दोनों चेंज करने हैं, मुझे ये एडमिन एंड टेस्ट ये दोनों भी रूट करना है, ठीक है, दोनों चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आप रूट लिख दो, ठीक है, ये वाला साइन दो, उसके बाद में यहाँ पे रूट दे दो। अब दोनों भी क्या होंगे, दोनों रूट होंगे, मतलब ये जो पहला वाला है दैट इज़ यूज़र एंड सेकंड इज़, ये हो गया आपका ग्रुप नेम। तो यहाँ पे मैं डेमो कर देता हूँ, ठीक है। चेंजिंग ओनरशिप ऑफ डेमो ऑपरेशन नॉट, ओके, यहाँ पे सूडो यूज़ करना होगा। ओनरशिप चेंज करने के लिए आपको सूडो यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे चेंज हो गया, रूट दोनों एक साथ चेंज कर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ग्रुप चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ। आप क्या करो, ये ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो। यहाँ पे रूट है ना, यहाँ पे देखो, अभी मैं टेस्ट करता हूँ, तो अभी क्या होगा, ग्रुप चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये सब नहीं किया ना, डबल डॉट ये सब नहीं किया, तो सिर्फ नाम लिखा, तो ये यूज़र चेंज होगा,
अभी अगर ऐसे किया है डबल डॉट दे के अगर कुछ लिखा है देन आपका ग्रुप चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग चेक करेंगे ls-l, तो ये देखिए चेंज हो गया ग्रुप, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कुछ है क्या ch on में। ch on -, हेल्प, इसमें और कुछ है क्या? और तो है बट वो मुझे मैं आपको बाद में बताऊंगा। दैट इज़ डी रेफरेंस एंड नो रेफरेंस, ठीक है। ये भी एक है रेफरेंस, आप रेफरेंस भी कर सकते हो फाइल का नाम देके, ओके। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी ls-l अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो डेमो जो है, डेमो का रेफरेंस मैं ले सकता हूँ। ये जो रूट एंड टेस्ट है सेम जो है वो इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो सेम जो ये ओनरशिप है, सेम ओनरशिप F1 को मिलनी चाहिए डेमो की, वो कॉपी होगी ओनरशिप, ये वाली ओनरशिप यहाँ पर कॉपी होगी। तो ये कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, ch on -help से देख लेता हूँ क्या है। तो इसमें ना यहाँ पे दिखा है, देखिए रेफरेंस लिखा हुआ है, देन रेफर फाइल, ओके, फाइल का नाम, ओके, रेफरेंस, कोई इशू नहीं, ओके। तो क्या होगा, ch on मैं कर दूंगा, देन -, रेफरेंस होगा, रेफरेंस मुझे डेमो का रेफरेंस लेना है, ओके, देन F1। तो अभी क्या होगा, ये क्या होगा, ओनर, इसका जो डेमो का जो भी ओनरशिप है वो कॉपी होगा F1 को, ये देखिए, ओह ओके, सूडो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना तो दोनों का सेम हो गया होगा, ये देखो, इसका ओनरशिप यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो F1 को इसका ओनरशिप मिल गया, सेम ओनरशिप, राइट। तो ये ऐसे आप रेफरेंस का यूज़ करके भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं chgrp। chgrp इज़ लाइक chgrp, अगर मैं हेल्प करता हूँ ना तो chgrp में भी सेम चीज़ें हैं, बस ये ग्रुप को लेकर है, ठीक है। अगर chgrp करके आप अगर कोई नाम डाल दोगे देन अगेन मतलब ये सिर्फ ग्रुप को चेंज करता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। देन अगेन रेफरेंस और फाइल नेम सेम है, ठीक है। तो chgrp इज़ नॉट डिफरेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, बट इसमें क्या होता है कि ch on में आप ओनर एंड ग्रुप दोनों को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आप ग्रुप को ही चेंज कर सकते हो, बस इतना ही है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए, आप खुद ट्राई करो इसे। इसके बाद में हम चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा chgrp जो है दैट इज़ सिमिलर टू ch on, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्राई करो। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी chmod। अभी chmod जो है ये किस लिए यूज़ होता है? chmod यूज़ होता है आपके परमिशन सेट करने के लिए। अगर मैं ls-l अगर कर दूँ तो यहाँ पर देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। रूट एंड टेस्ट, रूट को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये होता है यूज़र, ठीक है, ये है। दूसरा जो होता है वो ये है, ठीक है, यूज़र ग्रुप। और जो तीसरा होता है रीड राइट, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, दैट इज़ अदर। तो अदर को जो रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये सब चेंज कर सकते हो। अभी कैसे चेंज करोगे? आपको चेंज करने के लिए सिंपल है। चेंज करने के लिए आपको chmod यूज़ करना पड़ेगा। अभी chmod यूज़
कैसे करेंगे chmod में आपको हेल्प में जाके बताता हूँ। तो ये देखिए ऐसे हम लोग chmod यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस ले सकते हैं chmod में, उसका परमिशन कॉपी होगा, रेफरेंस करके आप उसका नाम, ठीक है, फाइल का नाम, रेफरेंस फाइल का नाम, तो वो जो है कॉपी हो जाएगा पूरा का पूरा परमिशन। उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं है, वेरी सिमिलर, मतलब एरर को अगर आपको सप्रेस करना है तो -f, कुछ चेंजेस अगर आपको देखना है लाइक वेरबोस तो -c, वेरबोस जैसा काम करेगा। देन रिकर्सिव, ओके, सो नथिंग मच हियर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो मुझे क्या करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट को मुझे करना है अभी chmod में यहाँ पे लिख दूंगा, बहुत ही सिंपल है chmod, ठीक है। अभी यूज़र है, यूज़र से मुझे अगर कोई चीज़ माइनस करनी है ना तो आप माइनस डाल दो, अगर कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड डाल दो, ठीक है। आपको यूज़र में ऐड करना है, पहले तो हम यूज़र का देखेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, रीड राइट, मुझे राइट जो है वो मुझे माइनस करना है, ठीक है, यूज़र का, यूज़र में से राइट माइनस करना है, लेकिन किसका, कौन सी फाइल का, डेमो फाइल का, डेमो का, ठीक है। यहाँ पे sudo, तो अभी मैं ls-l अगर कर देता हूँ तो ये देखिए डेमो का जो यूज़र है, यूज़र में से राइट परमिशन इसकी चली गई, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट को भी मैं हटा देता हूँ, अगर मैं एग्जीक्यूट को हटा दूंगा ना, ये देखिए x कर देता हूँ, मतलब वो हट जाएगा एग्जीक्यूट। फिर से सेम चीज़, ये देखिए एग्जीक्यूट भी हट गया। अगर मुझे राइट भी हटाना है तो ये मैं हटा सकता हूँ, ये देखिए राइट भी हट गया। ये देखिए शायद नहीं हटा, ओके फिर से हटाते हैं। ओके गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे r चाहिए था, दैट इज़ राइट। ओके अभी तो हट ही जाएगा ls-l। तो ये देखिए इसका रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन हटा दी। बट अभी उसके बाद में है ये ग्रुप, ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना हो तो मैं कैसे ऐड करूँ, ठीक है। अगर मुझे तीनों चीज़ एक साथ ऐड करनी है तो कैसे ऐड करूँ, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, chmod, ठीक है, यूज़र प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट, ऐसे आप लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो यूज़र को तीनों परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। कौन से फाइल के लिए, डेमो के लिए। देन ओके, हमेशा भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ls-l अगर कर दोगे तो देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन मिल गई। सेम चीज़ आप ग्रुप में कर सकते हो, ऐड करना है ऐड करो, माइनस मतलब माइनस करना है माइनस करो। तो सेम चीज़ ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे u की जगह पे आएगा आपका g, दैट इज़ ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में अगर आप माइनस अगर कर दोगे तो तीनों जो है वो माइनस हो जाएंगे, ये देखिए तीनों जो है वो माइनस हो गए, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप का, ठीक है। ग्रुप की जो परमिशंस है वो चली गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। और फिर से और एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे अदर को कुछ करना है तो आप अदर करो, ठीक है। अदर को अगर आपको परमिशन देनी है तो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे दो, तो अदर के लिए ओ होता है, सो दैट इज़ द वे, ठीक है। तो ये देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन अदर्स को मिल गई है, तो ये है। तो अदर्स को रीड राइट एग्जीक्यूट सभी परमिशन देना मतलब इट्स रिस्की जॉब, राइट, क्योंकि ये वो यूज़र है जो ओनर भी नहीं है इस फाइल का, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या किया है कि आपने उसे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दी है। दैट इज़, ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। आप जो अदर्स होते हैं उनको रीड राइट एग्जीक्यूट पूरा का पूरा परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए उसने हाईलाइट करके दिया है दैट इट इज़ द वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इट इज़ शोइंग वल्नरेबिलिटी। तो अभी चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका यूज़र को आप प्लस माइनस करके रीड राइट एग्जीक्यूट दे सकते हो, देन ग्रुप है, देन आपका अदर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सभी को, ठीक है, ऑल, आपको इन तीनों को भी अगर देना है तो उसके लिए आप ए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो क्या होगा, आपका ग्रुप हो, अदर हो या फिर आपका यूज़र हो, तीनों के सभी रीड राइट एग्जीक्यूट सब माइनस हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी ये देखिए सब माइनस हो गए, ऑल, ठीक है, ए मतलब ऑल होता है, राइट। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा परमिशंस। अभी उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंक्स, ठीक है, मतलब ये फाइल लिंक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फाइल लिंक, अभी फाइल लिंक मतलब क्या होता है, फाइल लिंक मतलब एक लिंक होती है, ओके। लिंक का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी या फिर फाइल को, ठीक, पॉइंट्स, ठीक है, वो पॉइंट करता है किसी डायरेक्टरी या फाइल को, राइट। तो वही होता है आपका सिंबॉलिक लिंक और द हार्ड लिंक, ठीक है, सॉफ्ट लिंक या फिर हार्ड लिंक, कोई भी लिंक हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या है सॉफ्ट। सबसे पहले तो मैं हार्ड लिंक का बताता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर कोई फाइल है, यहाँ पे डेमो नाम की फाइल है, ठीक है, इसका अगर मैं हार्ड लिंक अगर बनाता हूँ तो क्या होगा कि डेमो नाम की ही जो रिप्लिका है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। मतलब जो डेमो फाइल है ना, इसके अंदर में जो डेटा है डेमो के अंदर, सेम डेटा उसके अंदर में होगा। जो चेंजेस अगर मैं यहाँ पे करूँगा, सेम वो दूसरे जो हार्ड लिंक होगी उसमें भी सेम चेंजेस अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं हार्ड लिंक में अगर कुछ चेंजेस करता हूँ तो सेम चेंजेस आपके ओरिजिनल फाइल में भी होंगे। मतलब ये वाइस वर्सा है, पूरा रिप्लिका है एक दूसरे का। जो चेंजेस अगर मैं डेमो में करूँगा तो हार्ड लिंक में होगा, मैं हार्ड लिंक में अगर कोई चेंजेस करूँगा तो वो डेमो में होगा, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, रिप्लिका एक दूसरे का, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड लिंक। तो अगर मैं ये ओरिजिनल फाइल अगर मैं डिलीट भी कर लेता हूँ तो हार्ड लिंक रहेगा आपके पास, एक बैकअप, ठीक है। तो वो जैसे कि वैसा इसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो, नथिंग एल्स, ओके। सो दैट इज हार्ड लिंक। तो अभी हार्ड लिंक में अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अभी हार्ड लिंक में क्या होता है कि जो आपका जो ये डेटा होता है, ठीक है, एक फाइल होती है, डेटा होता है, वो फिजिकली आपके मेमोरी में, आपके सिस्टम के किसी तो भी मेमोरी में वो स्टोर रहेगा, राइट। आपने कोई फाइल क्रिएट की है, आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है, वो किसी तो भी एक मेमोरी में स्टोर होगा। तो वो क्या होगा कि जो मेमोरी है उसके कोई तो भी एक ब्लॉक में स्टोर होगा। जो डेटा जो है वो ब्लॉक में स्टोर होता है, राइट। तो वो जो डिवाइस है उसका आईडी, ठीक है, और जो मेटा डेटा होता है पूरा, ठीक है, किसने बनाया, कब बनाया, वो जो पूरा मेटा डेटा होता है वो होता है आइनोड में, ठीक है। अगर आपको आइनोड मैंने आपको बताया था शायद पहले भी। तो आइनोड में क्या होता है, आइनोड नंबर होता है, ठीक है, जिसमें जो क्या करता है, जो भी आप डायरेक्टरी वगैरह जो भी आप करते हो, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे ls-li अगर करता हूँ तो ये देखिए डेमो जो है इसका आइनोड ये है, ठीक है, इंडेक्स होता है ये, राइट। तो ये पूरा इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स मतलब ये जो आपका पूरा फिजिकल जो हार्डवेयर लगा हुआ होता है, मेमोरी, ठीक है,
उसमें क्या होता है, उसका ये इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है, ठीक है। आपका जो ये डेमो डायरेक्टरी है ये फिजिकल हार्डवेयर में कौन से ब्लॉक में स्टोर है, ये आपके आइनोड में होता है। सो दिस इज द इंडेक्स। तो फिर जब भी हम हार्ड लिंक अगर हम क्रिएट करेंगे तो देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं हार्ड लिंक क्रिएट करके बताता हूँ आपको। ओके, अरे कुछ नहीं हो रहा है। ओह हाँ, शायद हैंग हो गया। गाइस मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, ये हैंग हो गया, इसे फिर से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बंद करके स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अभी हार्ड लिंक मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल कमांड है, दैट इज़ ln आपको करना है, मतलब लिंक, ठीक है। तो लिंक क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है इसका नाम लिखना होगा, किसका आपको लिंक क्रिएट करना है। मुझे डेमो का लिंक क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे हार्ड लिंक के लिए मैंने HL करके दे दिया, दैट इज़ हार्ड लिंक। ओके, सो आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो इस लिंक का नाम मैंने HL करके रख दिया है, तो चलिए इसे करते हैं। तो हार्ड लिंक नॉट अलाउ फॉर डायरेक्टरी। ओके, तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि हार्ड लिंक जो है ये डायरेक्टरी के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी का या फिर जो स्पेशल टाइप्स की जो भी फाइल्स है उसका आप लोग हार्ड लिंक नहीं बना सकते। हार्ड लिंक आप सिर्फ और सिर्फ फाइल का क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। ये आप याद रखो कि हार्ड लिंक कभी भी डायरेक्टरी का नहीं बनता, ठीक है। डायरेक्टरी या स्पेशल फाइल्स जो भी टाइप की जो भी फाइल्स होती है उनका हार्ड लिंक नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फाइल, रेगुलर फाइल का ही हार्ड लिंक होता है। तो चलिए हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। अभी ये देखिए F1 नाम की जो फाइल है, ठीक है, इसका मैं अभी हार्ड लिंक बनाता हूँ। तो हार्ड लिंक बनाने के लिए सिंपल मुझे F1 करना पड़ेगा, देन HL कर देता हूँ, दैट इज़ हार्ड लिंक, ठीक। ये देखिए बहुत ही आसान कमांड है, दैट इज़ ln नाम की कमांड है, और हार्ड लिंक आपका रेडी। तो अभी हार्ड लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, -l। ये देखिए हार्ड लिंक बन गई है, ठीक है। ये हार्ड लिंक और ये इसका हार्ड लिंक है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ओ सॉरी, ये F1 का हार्ड लिंक है, आई एम सॉरी, ठीक है। फाइल का हार्ड लिंक है F1, ठीक है। तो ये देखिए 43 बाइट्स 43 बाइट्स, दोनों का जो साइज है फाइल का दैट इज सेम, ठीक है। दोनों के जो परमिशन है दैट इज सेम, ठीक है। ये देखिए सब सेम रहेगा दोनों का, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ना मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। HL में कुछ चेंजेस करता हूँ। अगर मैं कैट लिख देता हूँ, इसे थोड़ा सा अपेंड कर देता हूँ, तो HL को अगर मैं अपेंड करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, वेलकम टू दी लिनक्स वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा कुछ तो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, Ctrl+D से ये सेव हो गया, ठीक है। ls-l अगर करता हूँ तो ये देखिए HL में मैंने पहले 50 बाइट्स था, अभी वो बाइट्स बढ़ गया, मैंने कुछ ऐड किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 71, F1 भी 71 हो गया, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, वो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा ना सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं कैट करता हूँ, यहाँ पे F1 कर देता हूँ, तो देखिए वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर दिया। अगर ये हार्ड लिंक मैं कहीं और सेव करता हूँ, ठीक है, जैसे ls-l है, इसको अगर मैं कहीं पे और मूव करता हूँ, जैसे मैं इसे अभी मूव कर रहा हूँ, अभी HL से इसे मूव कर देता हूँ मैं, रूट में मूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए रूट में मूव कर लिया। तो और अभी अगर मैं ls-l अगर करता हूँ, तो ये देखिए वो चला गया, वो मूव हो गया, ठीक है, वो पूरा मूव हो गया।
अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ, जैसे F1 में कुछ अपेंड कर देता हूँ। अभी F1 में अपेंड करता हूँ, हे आर यू मूव्ड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, कंट्रोल D से ये सेव हो गया, ठीक है। अभी अगर ls-l अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए इसका 104 बाइट्स हो गया, ठीक है। अगर मैं कैट करके F1 अगर करता हूँ तो ये देखिए 3 लाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ लास्ट वाला जो था, जो मैंने ऐड किया था, हे आर यू मूव आउट फ्रॉम हियर, तो ऐसा कुछ तो भी मैंने लिख के ऐड कर दिया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने हार्ड लिंक मूव की है दूसरी तरफ, वहाँ पर भी सेम चीज़ अपग्रेड हुई है या नहीं, अपडेट हुई है या नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसको देखने के लिए मुझे कैट यूज़ करना पड़ेगा, वो HL करके है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रूट के अंदर में HL नाम से बनाया था रूट के अंदर में। तो ये देखिए सेम चीज़, अगर मैं यहाँ पे कैट की जगह पे ls-l कर देता हूँ तो ये देखिए 104, दैट इज़ द सेम, ओके। तो सेम चीज़ है। तो हार्ड लिंक क्या है, आप पूरे फाइल सिस्टम में, पूरे रूट फाइल सिस्टम में आप कहीं पे भी मूव करो, कहीं पे भी रखो, ठीक है, वो कॉपी करेगा, मतलब वो दोनों, वो रिप्लिका बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी रहेगा। आप यहाँ पे चेंज करो, ओरिजिनल फाइल में चेंज करो, या आप हार्ड लिंक में चेंज करो, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ कि आई नोड जो है दोनों का वो सेम रहेगा, राइट। एक ही ब्लॉक जो रहेगा मेमोरी का, वहाँ पे सेव होगा, बट क्या होगा कि वो कॉपी होगा, सेम चीज़। तो दोनों को सेम आई नोड है। अगर मुझे ना अगर आई नोड दिखाना हो तो ls-i अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद HL अगर मैं करता हूँ तो इसका आई नोड देखिए ये है 622-324। अगर मैं ls-i अगर करता हूँ तो ये देखिए 622-329 देखा आपने, दोनों का आई नोड बिल्कुल सेम है। तो हार्ड लिंक में क्या होता है, हार्ड लिंक में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हार्ड लिंक का सबसे पहले कमांड है ln, दैट इज़ वेरी सिंपल। दूसरा पॉइंट है कि हार्ड लिंक जो है, आप जो स्पेशल टाइप्स की फाइल्स है उसका हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्टरी का हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हार्ड लिंक सिर्फ और सिर्फ फाइल का क्रिएट करना है। उसके बाद ये है कि आप हार्ड लिंक अगर कहीं पर भी मूव कर रहे हो पूरे फाइल सिस्टम में, पूरे रूट फाइल सिस्टम में आप कहीं पर भी हार्ड लिंक मूव करो, ठीक है, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जैक्ट रिप्लिका होगा, एग्जैक्ट कॉपी रहेगी ओरिजिनल की। देन चौथा पॉइंट के दोनों के आई नोड जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है, सेम आई नोड रहेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट्स है, दैट इज़ फाइन, ओके, दैट इज़ वेरी यूजुअल पॉइंट्स। सो इसके बाद मैं अभी आपको दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ सॉफ्ट लिंक, ठीक है। दो टाइप के लिंक होते हैं, दैट इज़ हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। तो अभी हार्ड लिंक जो है, हार्ड लिंक का ना हम लोग ls-l अगर करता हूँ मैं HL, तो ये देखिए हार्ड लिंक जो है ये एक नॉर्मल फाइल है, रेगुलर फाइल है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ये जो है ना हार्ड लिंक, दैट इज़ रेगुलर फाइल, जस्ट कॉपी होती है एक दूसरे की, ठीक है, रेगुलर फाइल है। लेकिन अभी हम लोग जब सॉफ्ट लिंक की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट लिंक में कुछ चेंजेस है। अभी क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। तो सॉफ्ट लिंक जो होता है उसे डिनोट करते हैं L से, ठीक है। और सॉफ्ट लिंक जो होता है, सॉफ्ट लिंक मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे विंडो सिस्टम में क्या होता है कि आप शॉर्टकट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट क्रिएट करने से क्या होता है, आप शॉर्टकट पे क्लिक करते हो तो वो रीडायरेक्ट होता है, वो पॉइंट आउट होता है रियल लोकेशन पे, जो ओरिजिनल फाइल जहाँ पर है उस लोकेशन पे वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो और फिर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम। तो सेम चीज़ सॉफ्ट लिंक में है।
सॉफ्ट लिंक या फिर सिंबॉलिक लिंक दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दोनों को एल से डिनोट किया जाता है, सॉफ्ट लिंक और सिंबॉलिक लिंक, दैट इज एल। तो अभी चलिए हम लोग सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। अभी अगर मैं डेमो का सॉफ्ट लिंक बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ? चलिए हम लोग देखते हैं। -s, ठीक है। हार्ड लिंक में सिर्फ ln होता है, यहाँ पे ln-s होता है। तो मुझे करना है डेमो का, ठीक है, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है। अभी डेमो का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं SL कर देता हूँ, दैट इज सॉफ्ट लिंक। ओके, तो ये देखिए ls-l कर देता हूँ, तो ये देखिए सॉफ्ट लिंक हो गया क्रिएट, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है डेमो जो है दैट इज D, ठीक है, ये डायरेक्टरी है। और SL जो है, ठीक है, जो पॉइंट आउट करेगा डेमो को, तो ये हो गया आपका L, दैट इज सिंबॉलिक लिंक। तो ये है आपका सिंबॉलिक लिंक, राइट। तो इस तरीके से बनेगा आपका सिंबॉलिक लिंक। अगर मैं इसे CD-SL अगर करता हूँ तो क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे LS करता हूँ तो ये देखिए, लेकिन ये कहाँ से उठा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, ये पॉइंट आउट कर रहा है डेमो को, और डेमो का डेटा ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का आप डेमो का देखिए बाइट कितना है, ठीक है, और SL का बाइट देखिए कितना है, दैट इज़ 5। ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है डेमो को, रिडायरेक्ट कर रहा है डेमो की तरफ, और वहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, लाइक a shortcut in Windows system, so the same thing। और हम लोग, हाँ, अभी इसमें क्या है, इसका ना हम लोग inode देखेंगे। अभी inode जैसे हम लोग देखने वाले हैं, देन -i कर देते हैं इसे। तो inode में देखिए, ओके, एक मिनट में बाहर चला जाता हूँ। ls-i अगर कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो डेमो का inode देखिए और SL का inode देखिए, दोनों के inode में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे inode जो है वो डिफरेंट होते हैं, HL में inode सेम होते हैं, हार्ड लिंक में inode सेम होते हैं, सॉफ्ट लिंक में inode डिफरेंट होते हैं। देन ये सिंबॉलिक लिंक जो होती है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, ये एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट आउट करता है, ठीक है, डेमो को, ठीक है। ये आप फाइल पे भी कर सकते हो, आप डायरेक्टरी पे भी, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक लिंक आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद और एक चीज़ है, अगर मैं SL को मूव कर दूं तो क्या SL काम करेगा, मतलब सॉफ्ट लिंक काम करेगा अगर दूसरी तरफ मैं अगर इसे लेके जाऊँ तो? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं सॉफ्ट लिंक को ls-l कर देता हूँ ताकि दिख सके आपको, ठीक है। सॉफ्ट लिंक को अभी मैं मूव कर देता हूँ, सॉफ्ट लिंक मतलब SL, ओके। SL को मुझे मूव करना है कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी में। कैन नॉट मूव, नॉट ए डायरेक्टरी, ओके। SL कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये सिंबॉलिक लिंक है, ओके। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी ये चला गया, ठीक है, SL चला गया। अभी मैं ls-l कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए SL नहीं दिखा, ठीक है। SL जो है वो आपके रूट डायरेक्टरी में है डायरेक्टली। तो अभी क्या होगा, अभी चलो मैं भी रूट में चला जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ls करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे SL है, ठीक है। कलर कुछ डिफरेंट है इसका क्योंकि ये सिंबॉलिक लिंक है इसलिए। तो अभी एक मिनट में ना आपको ये ऐसे करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ls-l करके बताता हूँ। तो ये देखिए SL जो है डेमो को ये कर रहा है, ठीक है। अभी SL डेमो को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैं अगर अभी CD
SL अगर कर देता हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, एक तो काम ही नहीं कर रहा है। अगर मैं ls, ठीक है, अगर मैं ls-l कर देता हूँ और SL, तो मुझे जो डायरेक्टरीज, जो भी फाइल्स बनी हुई है डेमो के अंदर में, वो फाइल शो करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो शायद नहीं बता रहा है वो, यहाँ पे A कर देता हूँ मैं, नहीं बता रहा है वो, सिर्फ यही वाली फाइल के बारे में बता रहा है। तो डेमो के अंदर की कोई फाइल के बारे में वो जानकारी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसको एक ही फोल्डर में, मतलब एक ही जगह पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिंबॉलिक लिंक एंड वो ओरिजिनल फाइल, तो ही ये काम करेगा। अगर आप उसे मूव कर दोगे दूसरे फाइल सिस्टम से, मतलब फाइल सिस्टम में दूसरी तरफ अगर मूव कर दोगे दूसरे डायरेक्टरी में या फिर दूसरी जगह पे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर आप इसे अभी अब मूव कर दोगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। मूव कर दो इसे, कहाँ पे किया था, होम में, टेस्ट में किया था। ओके, होम देन टेस्ट। ठीक है, तो अभी ये काम करना शुरू कर देगा, ls-l। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। सो ये सब चीज़ें है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये ओके, तो क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले चेंज ग्रुप, चेंज ओनर, chmod, परमिशन चेंज करने के लिए chmod, ओनर या फिर ग्रुप चेंज करने के लिए chown, chgrp फॉर ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में फाइल लिंक्स, हार्ड लिंक्स एंड सॉफ्ट लिंक्स, दोनों के बारे में हम लोग